वो देना चश्मा वाली बहन को पीछे। हाँ, ये भैया को दे दो, चलो। जय श्रीमन नारायण गुरु जी जी जय श्रीमन नारायण। राधे जी, राधे राधे। वैसे तो मैं 3 साल से आपकी कथा सुन रही हूँ और मैं आपकी सारी बातों से सहमत भी हूँ और क्या कहूँ, जैसा कि आप बताते हैं कि निरंतर कथा सुनने से फिर उसके मन में कोई प्रसन्न नहीं होता, और सही बात है, मैं इस चीज़ को मानती भी हूँ कि मेरे मन में और कोई सवाल नहीं है। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूँ और चाहे जीवन में कितने भी दुख हों, मैं उस चीज़ से बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। पर जो परिवार में सदस्य होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन या पति या बच्चे, उन पे कोई कष्ट होता है तो आदमी को तकलीफ तो होती है। चलिए, भगवान आपके सारे कष्ट दूर करें। सबको आपके पुण्य से सबका यश बढ़ेगा, सबको अच्छा होगा। जैसे आप अपने माध्यम से थोड़ा मेरी मम्मी को समझा दीजिए, वो बहुत दुखी होती है। कथा सुनेंगी मैया तो ठीक हो जाएंगी, ठीक है? चलो। हाँ, अभी बेटा थोड़ा पीछे भी ले जाना माइक, फिर आपको। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, आपके चरणों में मेरी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, मैं नेपाल से आई हूँ, रोहतास जिला से। हाँ, मैं नेपाल से आई हूँ, रोहतास जिला से, आपको देखने के लिए। अच्छा, खुश रहिए। कोई बात है, बोलो। बताओ बात क्या है? गुरु जी, वो क्या ना, हम आपसे गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। कल सुबह 9 बजे देंगे गुरु मंत्र, 9-10 बजे। हाँ गुरु जी, मैं क्या ना, हम जब नाम जप करते हैं ना, हरे राम हरे श्री कृष्ण, तो मेरा मन नाम जप करते करते मैं क्या चल जाते हैं, बहुत क्या चल जाते हैं, मन नहीं लगते। कहाँ मन मायके चला जाता है? जी गुरु जी, मन कहीं कहीं चल जाते हैं। अरे मन को थोड़ा पकड़ लो, मायके तो ना जाए, कम से कम भगवान में लगेगा। जब मंत्र ले लेंगे, ध्यान से जपेंगे तो लगेगा, चिंता ना करना। खुश रहिए। खड़े नहीं होना कोई भी, सबको मिलेगा। अंदर आऊंगा मैं, बैठ जाओ। बैठो मैया, सब बैठो। गुरु जी, राधे राधे। राधे राधे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। गुरु जी, मैं शिव जी को अपना माता पिता मानती हूँ और कान्हा जी का मतलब सेवा करना चाहती, तो कैसे होगा? सेवा करिए, सेवा करने से सेवा हो जाएगी। तो फिर कहते हैं कि मतलब कैसे हो? भगवान को रोज नहलाओ, कपड़े पहनाओ, यही तो सेवा है। भगवान से प्रेम करो, यही तो सेवा है। और शिव जी को अपना मन में बसा चुकी हूँ। हाँ तो बसाओ, अच्छा तो है, शिव जी अच्छे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना है? काहे की दिक्कत है? अच्छा ठीक है। राधे राधे, हर हर महादेव। राधे राधे। लीजिए। और किसका प्रश्न है? हाँ हाँ बेटा, इस तरफ भी ले आना। आप लोग बैठ जाओ बेटा, ऐसे खड़े रहोगे ना अच्छा नहीं लगेगा। राधे राधे बैठो, पहले आप बैठो जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, मैं वृंदावन गए थे अप्रैल में, तो आपको माँ और गुरु माँ को सबसे मिले जुले, वहाँ पर से आने का मन नहीं करते थे हम लोग को। क्या वहाँ से आने का मन नहीं करता? नहीं। तो क्यों आ गए? रहते वहीं। आप रख लेते गुरु जी वहीं पर। हाँ तो रह लेते, क्या दिक्कत? 200 माताएं हैं, 285 आप भी रह लेती। और आपके सेवा देखकर, सब कुछ देखकर मैं बहुत मगन हूँ, बहुत खुश हूँ। राधे राधे गुरु। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रभु से एगो प्रश्न है, से भगवान के सपन में देखला से की संगीत मिले से बताइयो गुरु महाराज। हमरा बहुत अहाँ के देखला से, आज 5 साल से देखे छिए भगवान के, कृष्ण भगवान के माने छी। भगवान के गुरु महाराज के सपने में देखला? हाँ, भगवान के ठाकुर जी के तो देखे ठीक तो देखिला सपने में। तो भाग रहा है ठाकुर जी। कहाँ भाग रहा है? पकड़ते ने ठाकुर जी के, तो ठाकुर जी भागता है। नहीं भागेंगे, आप पकड़े रहना बस। गुरु जी, एक प्रश्न है, से बेलपत्र से 5 पत्ता से 4 पत्ता 2 साल से मिल रहा है, तो की कर? अच्छा है, शंकर जी को चढ़ाओ, अच्छा है। चलो यहाँ ले आना बेटा माइक। शांति से सब बैठ जाएं तो बात कराना। शांति का परिचय दें तो। राधे राधे गुरु जी। जी प्रणाम गुरु जी। खुश रहिए। गुरु जी, जैसे आप बताते हैं कि माताओं की सेवा करनी चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ जैसे समाज में शादी होती है लड़की की, तो वहाँ दहेज भी लिया जाता है और उसे वहाँ पे प्रताड़ित भी किया जाता है। इस पे आप क्या कहेंगे बाबा जी?
हाँ, तो आपकी शादी हो गई? जी बाबा जी। तो आपके सास ससुर प्रताड़ित तो नहीं करते? जी बाबा जी करते हैं और छोड़ भी दिए बाबा जी, लेकिन मैं अच्छी नहीं लगी बाबा जी। मेरे पापा जो पैसा दिए थे वो उन लोगों को अच्छा लगा। कितना पैसा दिए थे आपके पिताजी? मेरे पापा जी 7 लाख रुपए दिए थे। तो 7 लाख ले लिया उन्होंने, फिर भी आपको नहीं रखा? जी नहीं बाबा जी। पति क्या करते थे? पति रेलवे में है जी। तो 7 लाख में अब वो फिर आपसे तलाक हो गया क्या? नहीं बाबा जी, वो तो तलाक भी नहीं दे रहे हैं। वो सीधे कहते हैं हम इसको ना रखेंगे और ना पैसा देंगे। पैसा भी नहीं लिए हैं, यही कहते अच्छा, हैं। बड़े लालची हैं। जी बाबा जी। तो कितने साल से आप साथ में नहीं हो पति के? बाबा जी मेरी शादी 18 में हुई थी, 19 से मैं मम्मी पापा के यहाँ पे हूँ। 19 से ही आ गई? जी एक साल में आप आ गई माँ के घर, थोड़ा ससुराल में रहती ना? बाबा जी मैं रहती थी वहीं पे, लेकिन वो लोग रखते ही नहीं हैं। कैसे, उठा के बाहर कर देते हैं क्या? नहीं बाबा जी, कहते हैं ट्रेन में जाके कर जा, तुम्हारे बाप बेरोजगार है, नहीं रख सकते हैं तुम। अरे बाप बेरोजगार है अलग विषय है, पर तुम रहती ना बेटा। 2 बातें बर्दाश्त करना पड़ता है, घर में भी रह के कौन सा वहाँ पे काम ठीक चल रहा बाबा है। जी सभी बातें सुन के ही रहती थी, फिर भी नहीं। दहेज मांगना तो बहुत बड़ा अपराध है, मांगना नहीं चाहिए। मैं कथा में सुनाऊंगा ये सब बातें कि दहेज मांगना कितना गलत है। तो मैं बिहार में कुछ ज्यादा ही दहेज परंपरा है। जी बाबा जी, फिर मैं आपका सत्संग सुनने लगी, लेकिन अभी पढ़ाई कर रही हूँ। एक काम करना, तुम अपने पति को मेरे पास ले आना। पति को आपके पास बाबा जी? हाँ मेरे पास ले आना, मैं समझाऊंगा। आप ही बुला लो बाबा जी, मैं तो बोल बोल के थक गई। फोन ब्लॉक कर देते हैं, सब जगह से मैं थक गई। आपको पति के पास रहना चाहिए। सास ससुर दहेज मांगते हैं, पति तो नहीं मांगता ना? पति भी मांगते हैं बाबा जी। उसके बाद मैं मायके आई तब से लड्डू गोपाल जी का तो पूजा पति क्या बोलते हैं? पति वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, फोन ब्लॉक कर देते हैं, गाली गलौज। कभी भी मिले सामने तो इसको तो रखेंगे नहीं, कोर्ट जाओ तो तुमको ऐसे ही दौड़ाएंगे, यही कहते हैं बाबा जी। हम तो बोले क्या चाहते हो बोलो, तो वो भी वो लोग नहीं बोल रहे हैं। बच्चे हैं? नहीं बाबा जी। चलो भगवान उन्हें सद्बुद्धि दें और आपका घर बस जाए, हम तो बिहारी जी से यही प्रार्थना करेंगे। बाबा जी मेरा पढ़ाई में थोड़ा मन नहीं लगता है। पढ़ाई कर लो खूब मन लगा के। जी बाबा जी। खुश रहो। यहाँ ले आना माइक, यहाँ ले आने चश्मा वाले भैया को दे देना। ठीक है, हाँ हाँ आएगा। यहाँ पे खड़े हो जाओ, इनको देखो। ये वो भैया को बात कराओ, फिर भैया के बाद इस तरफ। यहाँ भी बात कराना बाद में। सब बैठ जाओ। राधे राधे गुरु जी। जी आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी जी जी। अमन भैया के चरणों में प्रणाम। अगर गुरु जी हम बोल रहे हैं तो हम अपना वाइफ के कुछ कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। किसको? हम अपना वाइफ को। वाइफ? हाँ। वाइफ काहे कहते हो? पत्नी बोलो। अरे पत्नी। पत्नी को बुरा लगता है? हाँ। तो काहे ऐसा बोलते हो कि उससे बुरा लग जाए? अब उसको कुछ अच्छा बात भी कहते हैं तो उसको बुरा लगता है। आई लव यू कहा करो रोज, अच्छा लगेगा। हाँ। रोज कहा करो। आज बोले से चलिए गुरु जी से हम दर्शन कराते हैं। हाँ। तो बोला से बाल बच्चा बहुत परेशान करता है, उनमें भीड़ भाड़ रहेगा, हम नहीं जा पाएंगे। हाँ तो ठीक तो है, बच्चों को कहीं चोट ना लग जाए, वो अपने हिसाब से ठीक तो कह रही है तुम्हारी पत्नी। हाँ 3 बच्चा है मेरा। हाँ छोटे छोटे बच्चे हैं? हाँ छोटे छोटे। कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं गुरु जी। कितने बड़े बड़े हैं? एगो है 7 साल के, एगो है 5 साल के, एगो है 3 साल के। हाँ तो ठीक तो कह रही है वो बेचारे 3 बच्चों को लेके। कहाँ तुम तो आगे आगे भाग जाओगे, तीनों को तो वही संभाल रही होगी। हाँ हाँ। हम बोले से एगो के हम संभालेंगे, 2 के तुम संभालना हैं? क्या? दोनों मिल के हमारे संभाल के लाएंगे। 3 और पैदा कर लो तो 3 तुम संभाल लेना, 3 वो संभाल लेगी, हिसाब बराबर। नहीं गुरुजी। क्यों? 3 बहुत है। 3 बहुत हैं? तो पत्नी आपकी सुनती नहीं है? नहीं गुरुजी नहीं सुनती है। नहीं सुनती? हमको बेचारी सुनती है तब तो 3 बच्चे हो गए, नहीं सुनती होती तो कैसे होते? सुनती है, ऐसा मत बोलो नहीं सुनती है ना। देखिए गुरुजी हमको दुख हुआ है ना, उसमें दुख में ताना मारते रहता हमको पत्नी। पत्नी? हाँ। तुम्हें कौन सा दुख है? ऐसे अभी नहीं बता पाएंगे गुरुजी। तो ऐसा कौन सा दुख आ गया जो बता नहीं सकते? आपको अलग में बता सकते हैं। अच्छा। हाँ। भगवान करे आपका सारा दुख दूर हो। हम देखिए और पत्नी को ना प्यार से समझाया करो, पत्नी की कुछ बात है मान लिया करो। बेचारी 3 बच्चों को संभालती है, घर का जिम्मेदारी संभालती है। पत्नी के हम बात मानते हैं, ऐसा बात नहीं है हम पत्नी के बात नहीं मानते हैं। कुछ काम करते हो? हाँ काम करते हैं। शराब पीते हो? शराब कभी कभी पीते हैं तो फिर पत्नी कैसे मानेगी शराबी की बात? गुटखा खाते हो?
बोले नशा करते हैं मगर कभी कभी हमेशा नशा नहीं गांजा करते। गांजा भी पीते हो? हाँ कभी मन हुआ तो पिए, नहीं तो नहीं पीते। तो तुम गंजेड़ी हो तो तुम्हारी पत्नी कैसे माने तुम्हारी बात? तो नशा उसा छोड़ देंगे गुरुजी। आप छोड़ कहते हैं। देंगे नहीं, अभी छोड़ो। ठीक है गुरुजी, आपसे नशा नहीं करेंगे। पक्का वादा? पक्का बात है। नशा नहीं करना नशा नहीं और करेंगे। शराब नहीं पीना। ठीक है गुरुजी। और पत्नी जो कहे वही मानना, पत्नी की बात मानना, तुम्हारी वो नहीं मानेगी। तुम बिल्कुल नशेबाज हो, तुम्हारी बात क्यों मानेगी? तुम्हारी पत्नी कोई नशा करती है? नहीं गुरुजी। अच्छा, नशा करने वाला अच्छा होता है कि नशा ना करने वाला? नशा नहीं करने वाला अच्छा होता तो है तुम्हारी गुरुजी। पत्नी बहुत अच्छी है क्योंकि वो कोई नशा नहीं करती। तुम नशा करते हो इसीलिए तुम्हारी बात वो क्यों मानेगी? 4 साल तक कोई नशा मत करना, फिर वो तुम्हारी बात मानेगी। 4 साल तक नशा नहीं करेंगे। हाँ, 4 साल तक नशा ना करे कि उसका विश्वास जीत लो, उसके बाद वो फिर आपकी बात मानने लग जाएगी। ठीक है नशा ना गुरुजी। करना, फिर वो जीत लेना उसका विश्वास। ठीक है गुरुजी। ठीक है। सुने गुरुजी, हमको दीदी की तबीयत खराब बहुत है, कोई उपाय कर बताइए। किसकी तबीयत? मेरा दीदी का। दीदी की तबीयत खराब है? हाँ। तो हो जाएगी ठीक। क्या है? ना बहुत ज्यादा खराब है। अभी देखिए बड़ा बड़ा बच्चा है, अभी शादी भी कोई बच्चे के नहीं किए हैं। हो जाएगा। आप खूब पैसा कमाओ और अपने घर की जिम्मेदारियां पूरी करो, नशा ना करो, सब अच्छा हो जाएगा। हम तो पैसा कमाते हैं गुरुजी, सारा दुख पहले बहुत हमको ज्यादा दुख था। 2.5 लाख 3 लाख रुपया कर्जा हमारा भाई ने दे दिया था बांट के। अकेला खुद को संभाले है, 3 गो बाल बच्चा, शादी भी खुद अपना मर्जी से किए। अच्छा, पत्नी आपकी मर्जी से आई है? नहीं, वो तो अपना बाप मतारी की मर्जी से आया ना। ठीक है, चलो भगवान आपको सद्बुद्धि दें, सब अच्छा हो, आपका खुश रहो। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। मेरा एक प्रश्न है कि मोक्ष को प्राप्त करने के लिए 3 साधन बताए गए हैं। हाँ। एक ज्ञान मार्ग, दूसरा कर्म मार्ग और तीसरा भक्ति मार्ग। तो ठीक इन है। तीनों में हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए जो मोक्ष की प्राप्ति हो सके? भक्ति मार्ग जी। सबसे सरल, सबसे अच्छा। तो गुरुजी, भक्ति मार्ग करके भी हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, तो लोग कहते हैं कर्म करो। कल हमने बताया तो था एक कर्म। कल की कथा आपने सुनी? जी। कल की कथा में हमने बताया था कि जीते जी आपका मोक्ष हो सकता है, मरने के बाद जो होगा सो होगा। जी। और कर्म के बारे में भी कल ही हमने सारी बातें कल बता दी। कल आपने सुना नहीं शायद। जी, ठीक। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। जी। यहाँ ले आना माइक, इस तरफ। ये भैया खड़े हो जाओ, लाला ये बहनों को दो, फिर इस तरफ ले जाना, इस तरफ भैया लोगों को बात करें। राधे राधे गुरुजी। आपको देख के मेरा मन बहुत हृदय प्रफुल्लित हो गया। कभी उम्मीद नहीं किए थे कि इतने करीब से देखेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है गुरुजी। निवेदन है हाँ। कि मेरे पापा मम्मी भाई बहन, मैं 4 बहन हूँ। पापा मम्मी नहीं, मैया पिताजी बोलो। हाँ, मेरे मैया, मेरे पापा, मेरे बाबूजी, मेरे भाई, मेरी 4 बहन, उन दोनों के पति और मेरे 2 बच्चे हैं। मेरे पूरे परिवार पर आशीर्वाद बना के रखिए। मेरे पति श्रीनगर में बॉर्डर पे ड्यूटी करते हैं। मन बहुत दुखी रहता है गुरुजी। हम चाहते हैं कि आप उन्हें आशीर्वाद दें और हमें सदा सुहागन का आशीर्वाद दें बिल्कुल, गुरुजी। सदा सुहागन रहिए, भगवान आपके गुरुजी। सुहाग और की एक रक्षा मेरा करें। प्रश्न ये है, अभी तक तो निवेदन था कि मैं हमेशा सबका अच्छा करती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों वो मेरे पीठ पीछे मुझे बुरा ही बोलते हैं। तो मुझे बोलने ऐसा दो, बोलने दो। उनके बुरा बोलने से आप बुरे थोड़ी हो जाएंगे। तो मैं ये पूछती हूँ कि क्या अच्छा करना छोड़ दूँ? भाई अच्छा करते रहो, बुरा बोलने वाले बोलते रहेंगे, कब तक ध्यान दोगे? जी, मेरे बाबा जो थे वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। वो बहुत बड़े राम भक्त थे, लेकिन उन्हें मैं अयोध्या नहीं ले जा चुकी। इसका मुझे गम रहता है, जिस वजह से मैं अयोध्या नहीं गई हूँ। तो कोई क्या बात मुझे जाना चाहिए अयोध्या या नहीं? आप जाने का मन है तो चले जाना, क्या बुराई है? अच्छा है ना बेटा। मेरी बहन एक बिहार पुलिस में है, उसका विवाह जो है कुछ न कुछ अड़चन आ रहा है और स्वास्थ्य भी खराब रहता है। उसे आशीर्वाद दें गुरुजी। बिल्कुल आशीर्वाद है। चलो जी, इनसे जी। बात कराइए, भैया से बात कराना, फिर इनसे बात कराना। सबसे पहले प्रणाम गुरुजी। मेरा नाम हरिओम रोशन समस्तीपुर से है। हाँ गुरुजी, बात यह है कि मैं जब भी शादी करता हूँ तो रिश्ता टूट जाती है। तो कितनी बार शादी कर चुके? 2 बार लड़की जॉब कर रही थी सर, और हम उस वक्त जॉब नहीं कर रहे थे। अभी सर हम कृष्णा हॉस्पिटल में हैं और कोचिंग के हम डायरेक्टर भी हैं, कोचिंग भी चलाते हैं। तो 2 शादी हो चुकी हैं आपकी? सर एक शादी था, रिश्ता टूट गया। फिर हम दोबारा शादी के बाद चला माँ बाप से, और उसके बाद सर लड़की जॉब कर रही थी। और हम लड़कों के साथ सर ऐसा ही होता है, लड़का जॉब नहीं करता है तो सब मतलब सब जो है बेकार है। जॉब हो गया तो फिर हमसे बेहतर कोई नहीं। अच्छा,
तो आप तो कोचिंग चलाते हैं, मतलब जॉब है आपके पास, यस सर। खुद का काम है। आप तो कोचिंग चलाते हो ना, कोचिंग सेंटर, तो आपका तो खुद का काम है। यस सर, खुद का कोचिंग है। हाँ तो ठीक तो है, फिर शादी नहीं हो रही है? लेकिन सर शादी नहीं हुई है, रिश्ता टूट गई है। तो रिश्ता, शादी हुई, पत्नी आई और चली गई? नहीं सर, मतलब अंगूठी तक हुआ, उसके बाद कैंसिल हो गया। अच्छा, तो अंगूठी आपने दी के ली? यस सर। अंगूठी आपने दी नहीं सर, के ली? मतलब एक दूसरे को पहनाया गया था सर। तो आपकी अंगूठी ज्यादा वजनदार थी कि जो दी वो वाली? हमारा सर ज्यादा था, क्योंकि मतलब हम कमाते भी हैं सर। तो नुकसान आपका हुआ? नुकसान हमारा हो गया। हम लड़कों के साथ सर हमेशा से ऐसा ही होता है, धोखा होता है। तो लड़की अंगूठी लेके भाग जाती हैं? यस सर। और सर कहना चाहते हैं कि हम नशे में नशे का गुलाम हो गए। अच्छा। नशा प्यार का था जिसमें हम बदनाम हो गए। अच्छा। हमें उनको चाहने में कोई मजबूरी न थी, मैंने उनको यूं देखा कि हम कत्लेआम हो गए। अच्छा सर, लड़की जॉब कर रही थी, टूट गई है, बहुत बुरा लगा सर, डायरेक्ट दिल टूट गया है सर। अच्छा, तब से सर खूब तो कमाने के बारे में जो दिल टूटा उसका मलबा कहाँ है? दिल का मलबा कहाँ भाई? साफ करना पड़ेगा ना उसे। और इस दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, ऐसे हुआ आपके साथ? तो मलबा कहाँ पड़ा है? यस सर। दिल का मलबा कहाँ है जो टूट गया? हाँ टूट गया है सर। अच्छा ये बताओ कि जो शादी हो चुकी थी पहले आपकी? नहीं सर, शादी अभी तक किए नहीं है। अच्छा, एक भी बार नहीं हुई? अभी तक नहीं हुआ। दोनों बार अंगूठी से टूट गई? यस सर, अंगूठी पे होता है और टूट जाती है। अच्छा, तो अगली बार से सस्ती वाली अंगूठी रखना, टूटे तो नुकसान ना हो। वैसे सर आज सुबह सुबह आपका दर्शन कर लिए हैं सर सुबह में, तो अब की बार फिर अच्छा ही वाला होगा। आप कोई पसंद है? यस सर। आप कोई पसंद है लड़की? नहीं सर, हमारी कोई पसंद नहीं, माँ बाप जहाँ कर दे वही अच्छा। हाँ तो फिर अब की बार ठीक होगा। यस सर। अब देख लो YouTube पे आपको सब देख लेंगे अच्छी लड़कियां, और जो आपको ऑफर करें तो देख लेना। अब अंगूठी थोड़ा मजबूत वाली बनवाना, ठीक है? आपको पाके सर बहुत खुश रहो, मिला सर। सुखी रहो, सुखी रहो। सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा जीवन का आधार क्या है? आप बताओ क्या आधार है? हम तो बहुत पढ़ रहे हैं, फिर भी सीटेट निकाले हुए हैं और बीपीएससी में 4 नंबर से छूट गया है। अब होगा, मेहनत करती रहो बेटा। तो फिर क्या करें इसके लिए? बहुत पढ़ रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करते रहो प्रयास। कितनी उम्र है आपकी? 26-27 साल हो गया। शादी नहीं हुई अभी? नहीं, शादी के लिए भी जाते हैं पापा तो सब जगह बोलता है जो ठीक है आएंगे, उसके बाद क्या अड़चन आता है जो हमको समझ में नहीं आ रहा। मेरे पापा बहुत परेशान रहते हैं हमको लेके। तो आपकी शादी नहीं हो रही है? नहीं सर। अरे अभी वो भैया भी थे, उनकी भी नहीं हो रही थी, और तुम्हारी भी नहीं हो रही है। लो देख लो एक दूसरे को। नहीं, वो कास्ट का भी अंतर होगा ना फिर। अच्छा, अरे तो बातचीत कर लो, शायद एक निकल जाए। हमको क्या पता, ये सब के बारे में नहीं पता है। आप चिंता ना करिए, होगी शादी होगी। आजकल तो लड़कियों की कमी है, शादी तो जल्दी हो जाएगी आपकी। नहीं तो फिर क्या करें? हमको तो जॉब करना है। पढ़ाई करते रहो, पढ़ाई करते रहो, मन लगा के अपना सफलता आपके पास होगी। होगी बेटा, टाइम लगता पर होगी। तो फिर शादी में काहे अड़चन आ रहा है? आएगी, अब जल्दी से हो जाएगी। हम कह रहे हैं ना शादी जल्दी होगी, चिंता ना करो। लड़के वाले क्या कह देते हैं, क्यों नहीं आते? क्या बोले? लड़के वाले क्यों नहीं आते? घर पे बोलते हैं जो ठीक है पसंद है घर, उसके बाद वो अपने घर पे जाते हैं तो बोलते हैं जो अच्छा बात करेंगे, उसके बाद बात को टाल देते हैं। अच्छा, तो कितनी बार ऐसा हुआ? लगभग 5-6 बार हुआ है। 5-6 बार? जी। कोई जवाब नहीं आया? नहीं। तो आप थोड़ा अच्छा मेकअप पिकअप करके जाया करो। नहीं, ऐसा बात हो रहा है ना। वो कैसा बात है? समझ में ही नहीं आ रहा जो क्या बात है, जो बार बार मतलब घर पे बोलता है ठीक है जो करेंगे, उसके बाद वो अपने घर पे जाता है तो बोलता है जो लड़की अब चिंता ना करो, आपकी हो जाएगी शादी जल्दी, बहुत जल्दी विवाह हो जाएगा, ठीक है? राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में प्रणाम जी। गुरुजी, हम ये कहना चाहते हैं कि हमको 8 साल होने वाला है और हमको अभी तक बच्चा नहीं है, एक भी। होगा, बिहारी जी देंगे। अब बहुत हम परेशान रह रहे हैं, नहीं कोई दवा नहीं कोई इलाज, कहीं कुछ भी हो नहीं रहा है। होगा। और हम क्या करें? गुरुजी, हम आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि जब शादी करके हम जा रहे थे उस समय एक बूढ़ा हमसे खोइछा ले लिया और इसी चलते से हम बहुत परेशान रहते हैं। वो बूढ़ा मर गया है। क्या ले लिया? खोइछा। ये क्या होता है? नहीं, लड़की को दिया जाता है चावल उबल। अच्छा, वो ले लिया है और वो मर गया। तो काहे ले लिया? हमको तो ये चीज नहीं पता है काहे ले लिया। हम सासू माँ से पूछे कि हमसे खोइछा ले लिया तो सासू माँ बोली कि हम लोग नहीं भेजे थे, मगर हमसे वो बोला कि आपकी सासू माँ भेजी हैं, आप हमको दे दीजिए।
कोई बात नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका बच्चा होगा, बिहारी जी आपको देंगे, भगवान देंगे, सबको देने वाले भगवान हैं। गुरुजी हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि हमको बच्चा कब होगा? बिहारी जी जब चाहेंगे तब होगा। अच्छा, जब भगवान की इच्छा होगी, हुई है सोई जो राम रचि राखा। गुरुजी और एक चीज पूछना चाहते हैं कि मेरे हस्बैंड को दावा करा रहे हैं गला में। हस्बैंड है कि पति है? पति है कि हस्बैंड है? पति। पति बोला करो मैया, ओ मैया। चलो होगा बच्चा, चिंता ना करो, सब अच्छा होगा। मैया आप लोग बैठो, सबसे पहले बैठो, इनको दे दो भैया को। हाँ राधे राधे गुरुजी। जी जी। सर्वप्रथम निसहाय की सेवा, अपनों को छोड़े हुए माँ की सेवा, बच्चे की सेवा के लिए इस समस्तीपुर की धरती पर आपको पूरे समस्तीपुर की ओर से चंदन बंदन अभिनंदन। गुरुजी मेरे मन में अभी तक एक लौकिक प्रश्न लोग कर रहे थे, मेरे जीवन में एक आध्यात्मिक प्रश्न की गुत्थी अभी तक नहीं सुलझी है। बताओ। वो प्रश्न है कि विभीषण अपने भाई रावण का भेद खोलकर एवं माता कैकेयी राम को वनवास देकर अच्छा किया या गलत किया? यदि अच्छा किया तो राम को वनवास नहीं होता, तो फिर दुनिया का उद्धार नहीं होता। सही है। विभीषण यदि नहीं फूटते तो रावण का उद्धार नहीं होता। तो यदि विभीषण गलत किया तो दुनिया कैकेयी अपने बच्चे बेटी की नाम कैकेयी क्यों नहीं रखती है? ये गुत्थी मेरे मन में बहुत दिनों से उलझ रही है। अच्छा हुआ कि खरा हुआ, इसको थोड़ा देखो। हुआ तो सब कुछ अच्छा, रावण के विभीषण के द्वारा ही रावण का कल्याण हुआ और राम वनवास ना जाते। कहते हैं ना कि कैकेयी को दोष वो लोग देते हैं। ओ बेटा सब बैठ जाओ, सब बैठो, सब बैठो। मैया सुनो, कैकेयी माता को दोष वो लोग देते हैं जो समझते नहीं हैं, समझदार नहीं हैं। कैकेयी ना होती तो राम कथा ना होती, इसलिए कैकेयी का दोष नहीं है जी। होनी तो होके रहे, जो होना था वही हुआ। तो दोष ना विभीषण का है ना कैकेयी का है। ठीक है, तो अच्छा किया कि गलत किया? ये नहीं, अच्छा तो बहुत अच्छा नहीं बोल सकते। तो वही कहता है कि घर फूटे गमार लूटे, भाई छूट टूटे। तो भाई विभीषण ने सही किया, राम का साथ दिया। विभीषण ने सही किया कि राम का साथ, सही का साथ दिया। रावण गलत था, गलत का साथ विभीषण ने नहीं दिया। कैकेयी माँ के मन में लालच तो आ ही गया था, राम को वनवास भेजना। चलो ये तो ठीक है कि राम को वनवास भेजा, पर जब दशरथ जी की मृत्यु हुई उसके बाद भी कैकेयी माता रोई नहीं, भरत जी की आरती उतार रही हैं। उस समय उनके भीतर लालच इस तरह से सवार हो गया कि उनकी आंखों में पर्दा पड़ गया। इसलिए लोग उस कठोरता के कारण नाम नहीं रखते अपनी बेटी का। शास्त्र कहता है, कहीं पढ़ने को मिला था कि कैकेयी माँ को बहुत प्यारा था राम, और राम जी ने एक वचन करवा लिया था कि माँ हमको वनवास दो। हाँ, तभी दुनिया का उद्धार होगा। राम जी बचपन में ही कैकेयी माँ से बोल दिए थे कि हमें वनवास भेजना, इसलिए कैकेयी माँ ने वनवास दिया। तो लोभ फिर कहाँ से आया? वो तो बहुत प्यारा था राम। नहीं, प्यारे तो थे, पर जब मंथरा ने, अच्छा राम ने तो ये बोला था ना कि हमें वनवास भेज देना। राम ने ये थोड़ी बोला था कि भरत को राज तिलक मांग लेना, ये तो अपने से मांग ली ना माता कैकेयी। अच्छा। मंथरा ने भी ये बोला था कि 2 वरदान जो थे वो मांग लेना, और दशरथ जी तैयार भी हो गए थे कि मैं भरत को राजा बना दूंगा। तो लोभ तो था ना तब ना भरत को राजा बनाने के, नहीं तो राम को वनवास बस भेज देते। भरत को राजा बनाने के लिए क्यों? इसलिए लोभ तो था। चलिए राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। उस तरफ ले जाना माइक। हाँ बेटा भी आएगा, बैठो सब।